दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने अपनी जो नई पॉलिसी है, जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो उसे इंट्रोड्यूस किया है, उसे अनाउंस किया है और बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं एजुकेशन में। और सरकार ने सबसे पहले ये किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, जो उस विभाग का नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि जो जीडीपी का 6% है वो एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। यानी अभी केवल 4.3 के आसपास जो जीडीपी का था वो खर्च होता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 6% कर दिया है। इसके साथ ही एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ जो फॉरेन कॉलेजेस है वो अब अपने ब्रांच इंडिया में खोल सकेंगे। इसके साथ ही जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। जो 10+2 था उसे भी पूरी तरीके से जो बदल दिया है, और जो स्ट्रीम थी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो वो सारी भी काफी तरीके से यानी कि बदल दी है। अब ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। तो ये सारे बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं। तो अब इसी जो मेजर चेंजेस है, सरकार ने जो एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसे इंट्रोड्यूस किया है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या किस तरीके से बदलाव किया गया है, अब क्या क्या नया रूपरेखा होगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि हर एक पॉइंट आप कवर कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा जो एजुकेशन पॉलिसी का चेंज है वो 34 साल के बाद अब किया गया है। अब 34 इयर्स के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया है। भारत में कुल अभी तक केवल 3 बार एजुकेशन पॉलिसी को बदला गया था। पहले बार बदला गया था जब 1968 जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने बदला था। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया था, और 1992 में भी चेंज किया था, लेकिन बेस 1986 वाला ही रखा गया था। तो माइनॉर चेंज 1992 में एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया था। लेकिन अब 34 साल के बाद बहुत सारे मेजर चेंजेस के साथ जो 2020 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया है। जैसे मैंने बताया कि पहले जो अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था उसे का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही अब सबसे बड़ा ये बदलाव है कि जो फॉरेन कॉलेजेस है वो अब इंडिया में अपनी ब्रांच खोल सकेंगे। इसका रीजन ये है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो फॉरेन के कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे विदेश में एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, तो अब वो विदेश न जाके अब भारत में रहकर ही वो उस तरीके का एजुकेशन ले सके। इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया। 100+ जो कॉलेजेस है वो अब इंडिया में अपनी ब्रांच खोल सकेंगे। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिस्टिंग है, फिर रेगुलेटरी है, और जो फिर सर पॉलिसीज है वो बनाई है। और अब जो बाहर की जो कॉलेजेस आएगी, वो ब्रांच आएगी, उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। वो यहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है उसी तरीके से उन्हें भी ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बाहर की कॉलेज आएगी तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, लेकिन यहाँ की जो कॉलेज है उसका भी इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना बाहर की जो कॉलेजेस होगी, बाहर की जो ब्रांचेस होगी वो उनका रहेगा। बेसिक पर्पज ये है कि जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं तो वो विदेश में न जाए और अब इंडिया में रहकर उसी तरीके का एजुकेशन ले, इसके लिए ये प्रयास किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके साथ ही जो यूजी कॉलेजेस है उसे ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि उसे ज्यादा पावर दिया जाएगा कि उसे एकेडमिक लेवल पर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर या फाइनेंशियल लेवल पर यूजी कॉलेजेस है, जो यूजी कॉलेजेस है भारत में तकरीबन 45,000 के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेट या सेंटर से बंधी होती है। तो अब उन्हें भी कई तरीके के पावर दिए जाएंगे, कई तरीके की छूट दी जाएंगी, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी बनाया जाएगा। और एक बड़ा चेंजेस किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि आईआईटी से रिलेटेड कि आईआईटी में जो है उसे होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। यानी कि अभी तक क्या था कि आईआईटी में केवल या तो साइंस स्ट्रीम या फिर इंजीनियरिंग के ही ज्यादा कोर्स चलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी उस आईआईटी में भी काफी सारे आर्ट्स और कॉमर्स के भी कोर्सेज चलते हैं, लेकिन अब आईआईटी को भी ये कहा गया है कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है। और जो साइंस
के अलावा जो कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, उनके भी जो कोर्सेज है वो भी ज्यादा प्रमोट करने हैं, उसे भी इक्विवेलेंट ही वैल्यू देनी है। यानी कि आईआईटी में भी अब होलिस्टिक अप्रोच अपनाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किया है। इसके साथ ही जो स्टेट बोर्ड एग्जाम है, जो बाहर अगर कोई स्टूडेंट है जो दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे स्टेट बोर्ड एग्जाम देनी पड़ती है, तो अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अब स्टेट बोर्ड एग्जाम है वो सारे एक ही तरीके से हो जाएंगे। यानी कि जो एनटीए है वो कंडक्ट करेगा कि जैसे कि मेडिकल फील्ड में होता है मीट, तो वो उसी तरीके से अब नेशनल लेवल पर एक ही स्टेट एग्जाम होगा जो कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो नेट लेगा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एकेडमिक एनटीए लेगा, जो कि नीति आयोग के अंडर में आएगा। लेकिन ये जो एग्जाम होगा वो मैंडेटरी नहीं होगा, ये ऑप्शनल होगा। लेकिन अब अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज में किसी दूसरे स्टेट में जाना है तो हर बार की तरह जो उसे वहां पर जाके एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, अब वो नहीं देना पड़ेगा। अब एक ही एंट्रेंस टेस्ट एनटीए का जो टेस्ट देगा उसी तरीके उसमें से ही वो हर एक स्टेट में हर एक किसी भी कॉलेज में वो जा सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके साथ ही बोर्ड एग्जाम के जो पैटर्न है वो भी काफी तरीके से चेंजेस कर दिए गए हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि जो रटा रटा बुक में पढ़ लिया और फिर वह पेपर में जाके वही बोर्ड एग्जाम में जाके वही लिख दिया, वही बोल दिया, वही अभी तक चल रहा था। तो उसे भी पूरी तरीके से बदल दिया है और अब नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन और नॉलेज बेस्ड अप्रोचेस के तरीके से एग्जाम ली जाएगी। और अब एग्जाम की जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिमिनेशन के टाइप, यानी दोनों तरीके से एग्जाम के लिए जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट के लिए अच्छा भी है कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिमिनेशन दोनों तरीके से होगा, तो ये एक अच्छी बात है। और नॉलेज बेस्ड होगा कि ऐसा नहीं है कि बुक में पूरा रटा रटा है वही जाके आप लिख दो, ये नहीं चलेगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए, यानी कि शॉर्ट नॉलेज और नॉलेज बेस्ड होना वो भी आना चाहिए और डिटेल में भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सारे अप्रोचेस भी, यानी कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से अब किया जाएगा। तो अब ये भी चेंजेस किया है और साथ ही में इसमें नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन का भी यूज होगा, यानी कि एग्जाम में भी टेक्नोलॉजी का भी काफी तरीके से इसमें यूज होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंजेस के बारे में, जो कि प्री प्राइमरी से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक के जो चेंजेस है उसमें किए गए। अभी तक वर्षों से, यानी कि 1986 के बाद जो मॉडल आ रहा था वो चल रहा था जो 10+2 का चल रहा था, लेकिन अब भी इसे बदल दिया है। यानी कि अब इसे कर दिया गया 5+3+3+4 का मॉडल बना दिया गया है। यानी कि इन्हें 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला क्या है कि जो प्री प्राइमरी है वो 3 साल का रहेगा और क्लास 1-2 यानी कि ये 5 साल का एक स्टेज रहेगा, फर्स्ट स्टेज रहेगा। यानी कि प्री प्राइमरी के जो 3 साल हो गए, नर्सरी, केजी और प्ले स्कूल और क्लास 1-2 इसके बच्चे को मॉनिटर किया जाएगा। ये पहला स्टेज रहेगा। दूसरा स्टेज रहेगा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के लिए, यानी कि उसके बाद 3, 4 और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे इसको मॉनिटर किया जाएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये 5+3 हो गया। थर्ड स्टेज होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के लिए के बच्चों के लिए है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस इसमें भी ऐड किए गए हैं कि इसमें बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, बच्चों को टेक्नोलॉजी से अवेयर ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चे को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे जो लोकल क्राफ्ट है वहां पर बच्चों को भेजा जा सकता है और वहां पर किस तरीके से काम किया जाता है। जैसे कि कोई कारपेंटर है, कोई टेलर है, तो वहां पर किस तरीके से काम होता है, तो वो 10-12 दिनों का एक इंटर्नशिप भी बच्चों का होगा, ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन हो कि किस तरीके से एक्चुअल दुनिया में वर्क होता है। तो 6, 7, 8 में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और यहाँ से एक बेस बनाने की कोशिश की गई है कि बच्चे को किस स्ट्रीम में किस तरफ जाना है, उसके लिए यहाँ पर ज्यादा नॉलेज दिया जाएगा। फर्स्ट जो स्टेज थे उसमें बेसिक, यानी कि जो 5 स्टैंडर्ड थे तब तक बच्चे को बेसिक नॉलेज देने की कोशिश है कि वो पढ़ लिख जाए, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो कि जो बेसिक नॉलेज से अवेयर हो। तो ये फर्स्ट 2 पेज में ये कहा है। और तीसरे स्टेज यानी कि 6, 7, 8 जो होगा स्टैंडर्ड, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम लेवल का नॉलेज देने की कोशिश की गई है। और चौथा जो स्टेज होगा वो होगा 9 से 12 का, यानी कि स्टैंडर्ड 9 to 12 तक का रहेगा। और इसमें
सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है वो साइंस, कॉमर्स और जो आर्ट्स की जो स्ट्रीम थी उसे पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। यानी कि अब 10th के बाद ना तो कोई साइंस स्ट्रीम रहेगी, ना कोई आर्ट्स स्ट्रीम रहेगी, ना ही कोई कॉमर्स स्ट्रीम रहेगी। क्योंकि अब किसी भी, अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, अगर वो साइंस का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट लिए उसके साथ साथ कोई अगर वो केमिस्ट्री या फिजिक्स लेना चाहता है तो डेफिनेटली वो ले सकता है। इसके साथ ही अगर कोई साइंस का कोई स्टूडेंट है जिसे म्यूजिक में या उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ वो स्पोर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकता है, म्यूजिक भी ले सकता है। और जो स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, उसे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी माना जाता था, अब उसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, उसे भी इक्वल ही वैल्यू दिया जाएगा। जिस तरीके से किसी मैथ्स को, केमिस्ट्री को, अकाउंट्स को दिया जाता है, उसी तरीके इसे भी वैल्यू किया जाएगा। यानी कि 10th के बाद जो बच्चे हैं, ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। यानी कि आपको अगर साइंस लेना है तो 70% ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। और साइंस लेने के बाद ही सारे साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बच्चे अपनी मर्जी से, अपने जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि जो भी स्ट्रीम थी वो सारी निकाल दी है और अब सभी इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो ये बहुत चेंजेस किए गए हैं एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि जो फॉरेन कॉलेजेस है वो अब इंडिया में आएंगे, ताकि जो इंडिया के जो बच्चे हैं वो विदेश में ना जाके यहाँ पर ही रहकर उसी तरह का वहीं कॉलेज का वो एजुकेशन ले सकते हैं। इसी की तरह से जो बच्चा कॉमर्स में पढ़ रहा है और उसे इंटरेस्ट साइंस या कुछ फॉरेंसिक रिलेटेड अगर सब्जेक्ट में है तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ साथ भी वो साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। और यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की जो स्ट्रीम्स है वो पूरी तरीके से निकाल के इक्वल करने का जो कोशिश किया गया है वो भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा अप्रोच है। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा अच्छा है कि जो जीडीपी का है 6% शिक्षा में यूज होगा, वो भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जो अभी तक 4.3 के आसपास यूज होता था। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो और जैसे ही कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आती है, कोई इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सके। इसके साथ ही आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।